बच्चों अभी ये लास्ट वाली एक्सरसाइज है। संचयी बारंबारता निकाल के इसमें क्या करना होता है, तोरण पता करना होता है। ठीक है, क्या पता करना होता है? तोरण। तीन क्वेश्चन है बस। दो प्रकार के तोरण है, अधिक प्रकार तोरण, कम प्रकार तोरण। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। आप ध्यान से समझ लेना, एक ही बार में समझा दूंगा मैं, दोनों तोरण एक ही क्वेश्चन में समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन बस ध्यान से समझते रहो। इधर ध्यान दो। अब सबसे पहले क्या करना है, इसकी संचयी बारंबारता निकालनी है। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालनी है, या फिर संचयी बारंबारता ना लिख के, वैसे तो होती वो संचयी बारंबारता ही है, लेकिन कम प्रकार का फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ मैं इसको। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, इधर टेबल नीचे बना ले रहा हूँ, एक और टेबल बना ले रहा हूँ, दैनिक आय, और इधर श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। दैनिक आय 120 से कम, किससे कम? 120, 100 से कम तो कुछ है ही नहीं। 120 से कम, उसके बाद 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। 180, 120 से कम कितने हैं? 120 से कम है 12। 140 से कम कितने हैं? 26। ये 12 भी तो इसी में जाएंगे। जल्दी बैठो फटाफट, देखो मत ऊपर नीचे। 120 से कम कितने हैं? 12। 140 से कम कितने हैं? ये 100 से 20 वाले भी 140 से कम में जाएंगे, 120 से 140 वाले भी 40 से 140 से कम में जाएंगे, 26 हो गए। 140 से कम संचयी बारंबारता जैसे लिखते हैं वही लिख रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको। समझ पा रहे हो क्या है ये चीज? बोलो हाँ या ना। 160 से कम कितने हो गए? 34। ठीक है, 180 से कम 40, 120, 200 से कम 50। ये एक्चुअली संचयी बारंबारता ही लिखी है, यहाँ पर संचयी बारंबारता नहीं लिखते, इसको इस तरीके से लिखते हैं 120 से कम, 140 से कम, 60 से कम, 180 से, 200 से कम। 100 से कम कुछ था नहीं, 120 से कम लिखा सबसे पहले और लास्ट में 200 से कम लिखा। 120 से कम तो 12 ही है, 140 से कम ये वाले भी 140 से कम में ही जाएंगे, ये वाले भी 140 से कम में ही जाएंगे, तो 26 हो गए। फिर अगला जब लिखेंगे 160 से कम, तो इस 8 को भी जोड़ देंगे इस 26 में, फिर 6 को भी जोड़ देंगे इसमें, फिर 10 को भी जोड़ देंगे, 40 में 50। ये संचयी बारंबारता लिखी है कुल मिला के मैंने। संचयी बारंबारता कैसे लिखते थे? 12, 12, 14 और 12 26, 8 और 26 34, 34 और 6 40, 40 और 50। तो यही क्या हो जाता है, संचयी बारंबारता इस तरीके से लिख दी जाती है, 120 से कम, 140 से कम। समझ गए कि नहीं? कंसेप्ट समझ गए कि ये किस तरीके से लिखा है, क्यों लिखा है ऐसे? ठीक है, तो ये एक कम प्रकार की क्या बन गया, बारंबारता बंटन बन गया। क्या बन गया? बारंबार नहीं, क्या क्या है ये, बारंबारता, बारंबारता बंटन बन गया ये जो भी लिखा है। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ। एक और है, ये कम 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 है, एक ज्यादा 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 वाला होगा। ये कम कम वाले में बदला, अभी इतना ही समझो आप, उसकी टेंशन मत लो। इधर ध्यान दो। तो ये टेबल थी, हमने इसमें बदल दी कम वाले में, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बस इसके बाद ग्राफ बना देना है, खेल खत्म। क्या बना देना है? ग्राफ। तो यहाँ पर कहाँ से शुरू है? 120 से शुरू है ये, तो मैं कहाँ से शुरू कर दूं? 100 से कर दूं? बोलो हाँ या ना। सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा इधर किंग। क्या है ये? किंग। 120 से शुरू करता हूँ, 120, 120 के बाद कितना? 140 है, 140, 160, 180। फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है? 50 तक। यहाँ बना लिया मैंने कितना? 5, 10, 15, 20,
25, 45। तो बहुत ध्यान से देखते रहना मेरी बात को। 180 ये भूत जैसा लग रहा है, इसको सही कर दे रहा हूं। किंग, किंग नहीं जानते आप? राजा। ये किंग ये होता है, देखो यहाँ पर 20-20 का अंतर है। अगर ये 20-20 का अंतर है तो ये भी जितनी दूरी है उतनी दूरी लगभग ये है। तो क्या ये भी ये भी 20 है? नहीं। अगर ये 0 है तो ये कितना है? ये 120 है। अब 120 को हमें दिखाना है इतनी सी जगह में ही, तो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। समझ गए ना? छोड़ो इसको, टेंशन मत लो आप। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखो 120 से कम कितने थे? 12। 12 पे एक निशान लगा दो। 12 कहाँ होगा? यहाँ। ठीक है, 12 पे लगा दिया। 140 से कम कितने? 26। 26 पे लगा दो। यहाँ होगा। फिर 160 से कम कितने? 34। 34 पे लगा दो। फिर इसके बाद है 40। इसके बाद 50। तो क्या करेंगे फिर इसके बाद? इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे। बोलो ठीक है। ये क्या बन गया? कम प्रकार का तोरण। कौन से प्रकार का तोरण? कम प्रकार, क्योंकि कम 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 करके बनाया था ना ये, इतने से कम इतने से कम। कम प्रकार का तोरण। हिंदी में तोरण, इंग्लिश में तोरण बोलते हैं ओजाइव। क्या बोलते हैं? ओजाइव, ओजिव। वैसे तो लिखने में ओगिव है, लेकिन बोला जाता है ओजिव। क्या बोला जाता है? ओजिव। ठीक है, हाँ बोलो। इसको बोलते हैं लेस देन टाइप। लेस देन टाइप ओजिव, कम प्रकार का तोरण। कम प्रकार मतलब लेस देन टाइप, और ओजिव तो तोरण। बोलो हाँ या ना? अब इसमें एक चीज और कह रहा है कि वो और बता दो इसकी क्या माध्यिका। क्या बता दो? तो अगर इसमें 50 पद हैं, कितने हैं टोटल? ये 50। तो माध्यिका कहाँ पे मिलेगी? 25 पे। n/2 कर दो ऐसे सीधे सीधे। तो n कितना है? 50। तो n/2 कितना होगा? तो 25 पे मिलेगी आपको माध्यिका। 25 कहाँ? ये है। आप क्या करो, एक ऐसे रेखा डाल दो इस पे। ये कहाँ पे? 140 पे कितना था ये? 26। थोड़ा सा ज़्यादा था। तो 25 कहाँ पे मिलेगा लगभग? ये 140 से थोड़ा सा पहले। भाई 140 तो 26 के सामने है। 140 किसके सामने है? 26 के। देखो 26, 140। तो हमें ये थोड़ा ये जो अगर ऐसा रेखा खींच रहा हूँ मैं, तो ये कहाँ पे जाके मिलेगी? इधर 140 से थोड़ा कम। तो इसकी हाँ हाँ, जहाँ से ऐसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लो। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज। क्षैतिज लाइन लो एक, ठीक है। जहाँ पर ये टकराए तोरण को, वहीं से फिर नीचे खींच दो, तो सीधे यहाँ पे जाके मिलेगा, वहीं हमें माध्यिका मिल जाएगी। लगभग 138 है ये। ठीक है, ग्राफ पे अगर बनाओगे साफ साफ तो बिल्कुल क्लियर आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर 138 आ गया। ये बात समझ में आएगी नहीं आपको? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है। इसी क्वेश्चन में देखो 3 क्वेश्चन है, मैं इसी क्वेश्चन में अधिक टाइप तोरण बना के दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, कम प्रकार का और एक अधिक प्रकार का, ज्यादा ज्यादा लिखते हैं जिसमें, वही करके दिखा दे रहा हूं। आप तीनों फिर खुद से करोगे। ठीक है, बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अब देखो 2 चीजें हैं। एक चीज मेरी बहुत ध्यान से सुन लेना जो मैं बता रहा हूं। एक तो वो ये कह सकता है कम प्रकार अधिक प्रकार दोनों तोरण बनाने को कह दे, तो दोनों भी बना देना एक ही में। एक या तो वो कम प्रकार कहे तो केवल कम प्रकार, जो अभी हमने काम किया है। अगर केवल कम प्रकार कहे तो जो अभी हमने काम किया केवल वही बनाना है। कहाँ देख रहे हो तुम? अगर अधिक प्रकार कहे तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कर देना है। ऐसा भी कह सकता है कम प्रकार और अधिक प्रकार दोनों कह दे, तो दोनों एक साथ बना देना, क्या फर्क पड़ेगा?
हाँ, मैं दोनों एक साथ ही बना के दिखा रहा हूँ। कम प्रकार तो बना के दिखा दिया, अधिक प्रकार भी इसी में बना के दिखा दे रहा हूँ। अगर केवल अधिक प्रकार कहेगा तो जो अब काम करने जा रहा हूँ उतना करोगे केवल। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। केवल कम प्रकार कहे तो जितना अभी तक किया उतना ही करना है केवल। मतलब क्वेश्चन समाप्त हो चुका है हमारा पहला वाला। तो ये बात समझिए, पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, इतना ही बोला है उसने करने को। दूसरे वाले में उसने अधिक प्रकार का बनाने को कहा है। ठीक है, तो अगर अधिक प्रकार बनाना होता तो हम यहां पर क्या करते, दैनिक आय लिखते हैं। क्या लिखते? दैनिक आय। इसके बाद श्रमिकों की संख्या। अब इसमें अधिक प्रकार लिखेंगे। अधिक कैसे लिखेंगे? 100 से अधिक, 100 से अधिक, 120 से अधिक। देखो जब कम लिखा तो 120 से कम लिखा था, 100 से अधिक लिखेंगे। 100 से अधिक तो सारे ही हैं। फिर 140 से डैश, 160 से डैश, 180 से डैश, 200 से नहीं लिखूंगा। 200 से अधिक कुछ है भाई? 180 से 200 तक 10 हैं, 200 से ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। बोलो हाँ या ना? तो अब सबसे पहले बताओ 180 से अधिक कितने हैं? हाँ, केवल 10। 160 से अधिक कितने हैं? 16। ये 160 से अधिक में ये 6 भी आएंगे, ये 10 भी आएंगे। हाँ, संचयी बारंबारता उल्टी। फिर 160 से अधिक, 120 से अधिक हैं? अरे जोड़ 38। 100 से अधिक 50। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, अब ये 100 आ गया, 100 की जरूरत पड़ेगी इसमें। 100 तो है नहीं, तो मैं 0 नहीं ले रहा इसको, मैं इसको यूं बना दे रहा हूं। ठीक है, इसी को 100 मान ले रहा हूं। लेकिन ऐसे 0 माना जाता है, आपकी बुक में दिखाना माना है ऐसे। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। आप जो लोगे वो क्या करोगे, जैसे 100 है, 120 है, कम प्रकार के जैसे 100 है ना, तो 100 से लेना शुरू करना, क्योंकि जब अधिक प्रकार का बनाते हो दिक्कत आती है। मैं एक काम कर रहा हूं, अब इसमें चेंज नहीं कर रहा क्योंकि कम प्रकार का बना हुआ है, वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, अधिक प्रकार मैं इसको 100 मान ले रहा हूं, लेकिन आप जो 100 मानोगे वो आगे से ही मानोगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात को? ठीक है। अब इसमें क्या कर, या फिर मैं मिटा के करूं? सही, मैं कर दे रहा हूं, लेकिन आप वैल्यू ध्यान रखना। ये वाली वैल्यू कितनी कितनी थी बताओगे मुझे? ये कितना था? ये 12 था। फिर ये 26, फिर ये 50। ये 100 ले रहा हूं, 120, 140, 200। अब ये थोड़ा आगे खिसक जाएगा बस। हाँ क्या? हाँ, अरे तो वो उस वाले में तो था, पीछे वाले इसमें तो है। इस वाले में 100 से 200, 200 तक बनाएंगे। अब मैं इसको बना दे रहा हूँ। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँचेगा, आगे तो किसका दिया, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला यहाँ। आपको ग्राफ मिलेगा, ग्राफ पे बनाना है। ठीक है,
ये बन गया क्या, कम प्रकार का तोरण जो पहले बन रखा था। अब अधिक प्रकार का कैसे बनेगा भाई? अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आया है, 100 से अधिक 50, 100 पे कहाँ जाएगा 50, फिर 38, 38 कहाँ है, ये होगा, फिर 24, 24 कहाँ है, ये भी 24 ही था क्या, नहीं 26 था ये, 160 कहाँ पर जाएगा, 16, फिर 180 कहाँ जाएगा, 10, सही है ये। तो मैंने कम प्रकार अधिक प्रकार दोनों एक ही पे बना दिए। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो दोनों भी बनाने को कह सकता है आपको एक ही पर, जैसे ये एग्जाम्पल में बन रहा है, ठीक है। लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें नहीं कहा कम प्रकार अधिक प्रकार एक ही साथ, या तो कम का है या अधिक का है, ठीक है। देखो अगर कम प्रकार कहे या अधिक प्रकार कहे तब तो जैसे 50 है ना, ये 50 है तो 50 का आधा 25, वहां से एक रेखा खींचोगे और इधर यूं करके लाओगे। लेकिन अगर दोनों बना दिए, अगर दोनों बना दिए तो जहां पर ये कट कर रहे हैं ना, वहीं से एक सीधी रेखा ले लो नीचे, वही माध्य का है 138। समझे नहीं समझे आप? कितना समझे आप? देखो पहले मैंने आधा क्वेश्चन समझाया, आधा मतलब कम प्रकार का तोरण, जैसे कम प्रकार का बताया वैसे अधिक प्रकार का ही बना लोगे। ये तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया, जिसमें कम प्रकार अधिक प्रकार दोनों होते हैं। 3 क्वेश्चन बताए मैंने, ये मान लो। एक तो कम प्रकार जो पहले बताया, अधिक प्रकार खुद से बना लोगे आप जैसे यहां पर बनाया है, और ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें कम प्रकार अधिक प्रकार दोनों हैं। समझ गए आप? क्लियर है आपको? बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है? एक काम करो, जो क्वेश्चन है ना दूसरा, उसको बताओ क्या दे रखा है। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कम प्रकार पहले से ही दे रखा है, 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, और विद्यार्थियों की संख्या भी दे रखी है। मतलब टेबल पहले से बनी हुई है, जो हमने एक्स्ट्रा टेबल बनाई थी, बस आपको कम प्रकार का तोरण बनाना है। मतलब तोरण बनाना है, टेबल एक्स्ट्रा नहीं बनानी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाएगा, जो भी आप करके दिखाओगे मुझे, ठीक है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है तीसरा वाला, इसमें क्या टेबल दे रखी है, इसमें अधिक प्रकार का कह रहा है, तो पहले अधिक प्रकार की आपकी टेबल बनानी पड़ेगी। अधिक प्रकार की टेबल बना के उसका तोरण बना देना है। कर लोगे दोनों खुद से? ठीक है।